हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में बैठी हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए और अभी मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि धनतेरस के एक दिन बाद और दिवाली के एक दिन पहले, और आज है शनिवार। तो वीडियो को एडिट करने बैठी हूँ इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल दी हूँ। वैसे ये क्लिप है आफ्टरनून का, यानी कि इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड की थी, ब्लॉग जो अपलोड की थी, वो दोपहर तक का था और स्कूल से बच्चों को लाकर और मैं खाना पीना खिला दी थी, मैं भी खा ली थी और वहीं पे मैं वीडियो को एंड कर दी थी। क्योंकि वीडियो मैं सोच रही हूँ कि छोटा बनाऊँ लेकिन बड़ा बन ही जा रहा है। क्योंकि मतलब जो शूट हो जाता है ना, मैं सोचती हूँ कि एक दिन का पूरा कंटिन्यू एक ब्लॉग बनाऊँ, जैसे कि इस दिन का उस वीडियो में, इस दिन का उस दिन, उस दिन का उस दिन, ऐसे करके उलझा के, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे घिच पिच करके मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन ये एक वीडियो था जो कि रह गया था मोबाइल में और बहुत लंबा शूट हो गया था, 3-4 मिनट का हो गया था। तो इसको मुझे छोटा करना था, 1-1.5 मिनट का बना के। और फिर भी इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऐड नहीं की हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो वाला जो ब्लॉग था वो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैं इसको स्किप कर दी थी, छोड़ दी थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर दूँगी। तो वही मैं वहाँ पे गेहूँ फटक रही थी और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की। उसके बाद फिर शाम हो गया, शाम का जो रूटीन होता है, रात का जो रूटीन होता है, वो सब होने लगा, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, ये क्लिप है धनतेरस के दिन का, सुबह सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी और ब्लॉग तो कंटिन्यू था ही, लेकिन फिर भी बस वो वही एक क्लिप था गेहूँ फटकने वाला जो कि मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। क्या होता है ना कि जो वीडियो शूट हो जाता है, मन करता है थोड़ा सा उसको शेयर कर ही दूँ, क्योंकि ब्लॉग है, ब्लॉग में तो काम ही दिखाना है, तो काम जो कर रही हूँ मन करता है कि उसको थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूँ। और फास्ट फॉरवर्ड रहता ना तो मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता और इतना ज़्यादा काट छाट करना पड़ता है कि एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ बेटा। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह चाय बना ली हूँ और एकदम सुबह सुबह से मैं खाना में लग गई थी क्योंकि सोच रही थी कि थोड़ा साफ़ सफाई करूँ। मतलब उतना करने का नहीं सोची थी जितना मैं कर ली, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे मैं चाय पी ली और एक तरफ मैं चावल चढ़ाई दी थी, क्योंकि चावल दाल सब्जी ये तो बनाना ही है, रोटी है, पूरी है, ये सब तो बनाना नॉर्मल है, किसी भी टाइम में बनाओ। अगर आप सुबह में नहीं बनाओ तो फिर दोपहर में बनाओ, या फिर हड़बड़ हो जाता है, या फिर ऐसे, मतलब किसी भी तरह से चावल दाल तो बनाना है ही। तो इसलिए मैं सबसे पहले चावल चढ़ाई दी थी। और बच्चों का छुट्टी नहीं था, मतलब सात्विक का एक एग्ज़ाम बचा हुआ था, तो वो एग्ज़ाम देने गया हुआ था, मतलब 1-1.5 घंटा का ही था, और स्वास्तिक बाबू घर में ही था। तो मैं यहाँ पे चाय पीने के बाद नमक डाल रही हूँ नमक के डब्बे में, और ये नया पैकेट है क्योंकि धनतेरस के दिन नमक ख़रीदना चाहिए, तो मैं हस्बैंड से ही सुबह में मंगवा ली थी, क्योंकि नमक ख़रीद के और उसी नमक का यूज़ करना है। मतलब आज के दिन जो भी खाना बनेगा वही नया वाला नमक का यूज़ करना है। तो खाना तो सुबह से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे सब्जी है, दाल है, ये सब। तो इसलिए मैं हस्बैंड से ही मंगवा ली थी कि ला दीजिएगा, इतना सुबह सुबह तो मैं नहीं जा सकती थी, तो वही लेकर आ गए थे और उसी का मैं यूज़ कर रही थी। दाल में डाली, सब्जी में डाली, मतलब जो भी बनाई उसमें वही नमक डाली, नया वाला नमक। तो यहाँ पे मैं मेरा सब्ज़ी बन गया था नॉर्मल सा, मतलब सिंपल सा कच्चा आलू और परवल का मैं सब्ज़ी बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। और प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनाने से क्या होता है ना कि अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आजकल ना मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब प्याज लहसुन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही हूँ। जब से मैं नवरात्रि का खाना बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज का, और इतना ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता था, तब से ना मैं बहुत ज़्यादा प्याज को वैल्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बिना प्याज का भी सब्ज़ी बहुत अच्छा बन सकता है। तो कम से कम टमाटर रहना चाहिए, टमाटर और धनिया पत्ता है तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। प्याज डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ना आजकल मैं प्याज का कोई वैल्यू नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि प्याज डालो या ना डालो सब्ज़ी तो टेस्टी बन ही जाएगा, टमाटर होना चाहिए बस। लेकिन फिर भी हम लोग आदत के अनुसार प्याज डाल ही देते हैं, जैसे कि फ़ौरन डालो, फिर प्याज डालो, फिर टमाटर डालो, फिर मसाला डालो, ऐसे करके फ्राई करने का आदत हो गया है। मतलब प्याज पे मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है, भुन जाता है, तो प्याज डाल ही देते हैं। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ दाल।
जो कि सब्ज़ी मैं बना ली थी, सिंपल सा बनाई थी, आलू और परवल का, कच्चा आलू और परवल का सब्ज़ी बनाई थी। और इसका रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ, नॉर्मल सा मतलब क्या आलू परवल का सब्ज़ी जो जैसे होता है वैसे ही बनाई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा सब्ज़ी बनकर हो गया है तैयार, तो देखने से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका क्लिप ले ली हूँ। और आज मैं दाल में चम्मच डाली हूँ क्योंकि, हाँ बेटा, आज मैं दाल में चम्मच डाल दी हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम चला रही थी ना, तो देखी कि मतलब उस पर बता रहा था जैसे कि कुछ अपने काम का चीज़ होता है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और सब्ज़ी बनाने के बाद दाल बनाती हूँ ना, तो उतना ज़्यादा नहीं गिरता है प्रेशर कुकर में से। और अगर धोया हुआ प्रेशर कुकर रहता है और फिर दाल बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा परेशानी हो जाता है, पूरा गैस, चूल्हा, प्रेशर कुकर, पूरा स्लैब पूरा गिर ही जाता है। मतलब गिरना ही है, एकदम से सीता का श्राप है कि गिरना ही है। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं दाल बनाती हूँ, जैसे तेल हो सकता है तेल की वजह से होता होगा कि पूरे प्रेशर कुकर में तेल फैला हुआ रहता है, तो सब दाल नहीं गिरता होगा, हो सकता है। और तेल डालने से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जब मैं दाल बनाती हूँ और सब्ज़ी के पहले दाल बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी गिर जाता है। तो वही मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, तो उस पर दिखाया कि मतलब चम्मच डाल देने से दाल नहीं गिरता है या कोई भी खाना नहीं गिरता है। तो वो मैं पहली बार आज ट्राई कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा गिर गया। मैं बनाई तो थोड़ा सा गिरा, एक बार गिरा शुरू में, मतलब पहला सीटी दिया तो थोड़ा सा गिरा और उसके बाद से नहीं गिरा। तो वही मैं चम्मच दिखा रही थी। और दाल चढ़ाने के बाद चावल बन ही गया था, दाल बन गया और सब्ज़ी भी बन ही गया था। उसके बाद मैं बाहर में कपड़ा डाल दी थी, जो कि मैं रात में धोई थी, इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं ले पाई। मुझे लग रहा था कि मतलब रात में पानी चलाए थे हस्बैंड, तो मैं धो ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दिवाली का टाइम है तो काम तो घर में हो ही जाएगा, इसलिए मैं रात में ही धो ली थी। और रात में हस्बैंड कपड़ा बाहर में पसारने नहीं देते हैं बच्चों का, तो इसलिए मैं उसको फैला रही थी। सब्जी दाल चढ़ाने के बाद मैं कपड़ा फैला दी। और यहाँ पे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो एक दो बार मैं उन लोगों को खिलाते रहती हूँ, तो बार बार तो चावल खाएंगे नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो आटा लगा कर रख देती हूँ, एक बार चावल खा लेंगे, एक बार रोटी खा लेंगे, या फिर पराठा पूरी जो भी होगा। तो यहाँ पे मेरा लगभग खाना पीना का जो भी काम होता है वो सब सारा कंप्लीट हो गया था। और अब बच गया था मतलब झाड़ू लगाना, बेडशीट ठीक करना, ये सब करना। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल चढ़ा कर आटा लगाई थी और बाहर में कपड़ा डाली थी, तब तक मेरा यहाँ पे दाल भी बन गया है। और इसमें से मैं चम्मच निकाल दूँगी। वैसे ये सब डालने से, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मोबाइल पे, टीवी पे तो लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, लेकिन सब चीज़ सही नहीं होता है। तो बस एक फ़ायदा लगता है, सब्जी बनाने के बाद अगर दाल बनाओ तो परफेक्ट बनेगा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं गिरेगा, थोड़ा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा दाल वाल सब बन गया है और दाल को मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि जो भी बर्तन है अभी, मतलब बाहर में भी कुछ बर्तन रखी हूँ और जो भी बर्तन है उसको मैं धोकर हटा दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो हस्बैंड रहते हैं, मतलब हस्बैंड रहते हैं तो जितनी बार मैं बोलती हूँ उतनी बार पानी चल जाता है आराम से। तो सुबह में जब तक वो रहते हैं तब तक मेरा पानी का काम आराम से होते रहता है। और वो जैसे ही जाते हैं, बस आधा टंकी पानी ख़त्म होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। और जब आधा टंकी पानी हो जाता है तब मुझे पानी नहीं मिल पाता है। तो ये सब हो गया था, बाहर का मैं शूट नहीं की हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेडशीट ठीक करने, और बेडशीट ठीक करने के बाद ही मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद जैसे नॉर्मल डे होता है, उसके बाद नहाना, खाना पीना, ये सब होगा। लेकिन बेडशीट ठीक करते करते मेरा नज़र पड़ गया पलंग पे, जो कि गंदा लग रहा था। और पता नहीं ऐसा मूड हो जाता है जैसे कि मोबाइल ही देखती हूँ, किसी का ब्लॉग ही देखती हूँ या इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ। मतलब सबके घर में साफ़ सफाई हो रहा है, घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर तो सबका सब तरह का होता है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, अमीर है, गरीब है, सब तरह के हैं। तो जो जितना में है, जो जैसे है, जो है, जिसके पास जो है, सब लोग उसी में खुश रहते हैं। अपने घर में ही हर लोग क्या बोलते हैं उसको, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उसी तरह का हो सकता है मेरा भी मूड बन गया, मन बन गया। तो इसके बाद मैं झाड़ू लगाने वाली थी और उसके बाद नहाकर खाना पीना खाने वाली थी।
लेकिन पलंग देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको साफ़ करना चाहिए। जैसे कि सिरहाने की तरफ जो मतलब जिधर मेरे पलंग में डिज़ाइन बना हुआ है उधर थोड़ा सा गंदा उधर पता चलता है, देखने से लगता है धूल मिट्टी वाला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस धूल मिट्टी लगता है। तो मैं सोची कि चलो इसको साफ़ कर देती हूँ। और इसका क्लिप ना पता नहीं कैसे मिस हो गया। मैं मतलब कि बहुत बड़ा वीडियो बन गया था, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ये भी बन गया है। बहुत छाँटने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 ब्लॉग ऐसे ही लंबा चला जाएगा। उसके बाद से मैं फिर से जब डेली रूटीन शुरू होगा ना तो छोटा मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और उसके बाद पलंग पोंछते पोंछते मेरा नज़र चला गया ड्रेसिंग टेबल पे। तो ड्रेसिंग टेबल भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। वैसे वीडियो में नहीं दिखता है लेकिन ऐसे धूल मिट्टी तो दूर से मैं शूट करती हूँ तो नहीं दिखता है, लेकिन धूल तो उड़ता ही रहता है। और ये सब चीज़ है कि डेली पोंछो तो भी कम ही है, और डेली तो इधर नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं पोंछ रही हूँ, कभी कभी झाड़ दे रही हूँ। तो ये मैं सोची कि चलो पलंग का हो गया काम, फिर ड्रेसिंग टेबल, खाना पीना तो बन ही गया था। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल मैं पोंछने लगी। ड्रेसिंग टेबल में बाहर में मतलब बाहर की तरफ से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, अंदर में उतना नहीं होता है लेकिन धूल मिट्टी पड़ता है बाहर में। तो तेल वेल रखती हूँ, तेल नारियल का तेल ये सब होता है, तो मतलब उस पर धूल चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है देखने से। तो इसको मैं पोंछ दी अच्छे से, पानी से कपड़ा को भिजाकर पानी से और फिर पोंछ दी। तो ये भी हो गया। उसके बाद मेरा नज़र चला गया सोफ़ा पे। तो सोफ़ा मतलब सबसे ज़्यादा गंदा सोफ़ा ही लग रहा था। जैसे कि मेरा जो सोफ़ा है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा ही नक्काशी किया हुआ है, मतलब कि डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे उसको लकड़ी को काट के डिज़ाइन बना हुआ है। तो जितना भी डिज़ाइन बना हुआ है उसके मतलब उसके अंदर में ना क्या बोलते हैं, धूल एकदम से बैठ गया था। और कपड़ा से पोंछने में मतलब एकदम छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है। कपड़ा से पोंछने में मैं कभी एकदम से नज़दीक से आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। तो उसके अंदर बैठ गया था गंदा, और कपड़ा से पोंछने से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। तो उसको ना मतलब जैसे ब्रश होता है या फिर अगर उसको कलर कर दें तो एकदम से चकाचक हो जाएगा। तो मैं ब्रश करने वाला जो मुँह धोने वाला जो ब्रश होता है उससे हल्का फुल्का की हूँ, मतलब उतना ज़्यादा नहीं की हूँ, अपने हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बहुत डीप क्लीनिंग की हूँ। लेकिन फिर भी जो उसका कोना जो होता है एकदम पतला कोना जिसमें सुई जाए उस टाइप का है एकदम से डिज़ाइन बना हुआ, तो उतना नहीं हो पाया है, मैं छोड़ दी हूँ। लकड़ी है तो पानी से अगर धो दूँ तब तो एकदम आराम से एकदम चकाचक हो जाएगा, लेकिन लकड़ी है डर लगता है कहीं सड़ जाए, और वो भी रेडीमेड है, बनाया हुआ नहीं है। तो रेडीमेड चीज़ तो एकदम से कमज़ोर होता है, इसलिए मैं पानी से नहीं पोंछी हूँ ना उसको धोई हूँ। तो जितना हुआ है कपड़ा से। और मेरा जो सोफ़ा है वो आप देख सकते हैं लकड़ी का है। तो इसका जो मतलब जैसे खंड टाइप का बना हुआ है ना, तो उस पर एकदम से अलग खंड पे पूरा धूल मिट्टी बैठ गया था। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कुशन का कवर, जो कि मेरी मम्मी सिल के दी थी, तब से ये लगा हुआ है, तब से मैं इसको नहीं धोई हूँ। तो वो मैं सोच रही थी कि धोने धाने वाला जो होगा ना वो कल होकर मैं धोऊंगी, क्योंकि ये सब करते करते नहाऊंगी खाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा शाम, और उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। तो ये धोने धाने वाला सब मैं करके बाल्टी में करके सर्फ में करके रख रही थी कि सुबह में उठूँगी तब इसका काम धोने धाने वाला काम कल होगा, मतलब कि दिवाली के एक दिन पहले। और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सोफ़ा को क्लीन की थी, एक खंड में कपड़ा घुसा के फिर उसको अच्छे से पोंछ के, मतलब इतना डीप क्लीनिंग मैं कभी नहीं की थी। और मेरे बेटा को देखिए, ये मैं ब्रश लाई थी सोफ़ा साफ़ करने के लिए, अभी मैं की नहीं हूँ, लेकिन इसको देखिए वीडियो में मैं देख रही हूँ, ऐसे मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मैं एकदम से अपना मगन होकर अपना काम कर रही थी, और मैं सोची भी नहीं थी कि ये गंदा ब्रश मुंह में ले लेगा। और उसके बाद ये मुझे दिखाया ला करके, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा रहा है मुझे कि मम्मा ब्रश है। और मैं जब उसको छू कर देखी, मतलब मुंह में जो डालते हैं उसको छू कर देखी तो भींगा हुआ था, तो मैं समझ गई कि मुंह में डाला है, लेकिन उतना भी नहीं समझी थी। मुझे लगा कि कहीं थोड़ा मोड़ा चाट लिया होगा, लेकिन वीडियो में देखने से लग रहा है कि ये आराम से उसका पूरा टेस्ट ले लिया है, उसके बाद मुझे दिखाया है। तो बच्चा है तो क्या कर सकती हूँ। और उस टाइम में मुझे पता भी नहीं चला, वीडियो एडिट करने में एक दिन के बाद बैठी तब मैं, अब मारने पीटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, बच्चा है तो ये सब तो शैतानी करेगा ही।
तो ये ब्लॉग है धनतेरस के दिन का। और शाम में मैं मार्केट गई थी, वो वाला वीडियो मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो वीडियो है ना, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, इसलिए उस क्लिप को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैंने बहुत कुछ खास नहीं किया है धनतेरस पे और दिवाली पे। मैंने कोई सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं लिया है अपने लिए या फिर घर के लिए, ना ही कोई महंगा सामान लिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आपका हर दिन धनतेरस है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या होली, क्या दिवाली, क्या धनतेरस, क्या दशहरा, कुछ नहीं पता चलता है। तो हमारा धनतेरस जो होता है ना वो मुहूर्त के हिसाब से नहीं होता है, ज़रूरत के हिसाब से होता है। हमें जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है उस टाइम में हम लोग वो चीज़ ले लेते हैं। और ये धनतेरस का हम लोग वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते हैं कि धनतेरस ही आएगा तो हम लोग कुछ सामान लेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ कि मान लिए अगर हमको गर्मी अभी लग रहा है, मतलब गर्मी के टाइम में गर्मी लग रहा है, जिस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पंखा का, कूलर का, तो उस टाइम में हम फटाक से ले लेते हैं बड़ा बड़ा सामान या फिर छोटा सामान, या फिर जिस टाइम में ज़रूरत है सोना चांदी लेने का, जिस टाइम में मेरे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, उस टाइम में हम ले लेते हैं और हम धनतेरस का वेट नहीं करते हैं। और ज़रूरी नहीं रहता है कि धनतेरस के दिन हमें वो चीज़ की ज़रूरत हो या फिर उस टाइम में हमारे पास पैसा हो। तो इसीलिए मेरा धनतेरस जो है एकदम सिंपल तरीके का हुआ है और मैं कुछ खास नहीं ली हूँ। बस हस्बैंड बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि धनतेरस है तो कुछ ना कुछ ले लो, तो इसीलिए मैं भगवान जी को डेली प्रसाद चढ़ाने के लिए एक छोटा सा पीतल का कटोरी ले ली हूँ, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और नीचे में सासू माँ ली है सैंडविच बनाने वाला जो मशीन होता है वो वाला ली है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमको भी मन है तो ले लो, लेकिन मैं खुद नहीं ली क्योंकि अगर मैं नीचे में रहती, मतलब एक साथ सबके साथ में रहती, तो एक घर में तो एक ही सामान ले पाती ना, मतलब लेते हस्बैंड लेते या फिर सासू माँ लेती या फिर मैं लेती, कोई भी लेते। एक घर में तो एक ही सामान दो जगह तो लेते नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी कि घर तो वैसे एक ही है ना, मैं बस अलग रह रही हूँ, तो एक ही सामान को दो जगह लेने से क्या फ़ायदा, और थोड़ा सा महंगा भी है, तो इसलिए मैं नहीं ली हूँ। वैसे ज़रूरत तो मेरे घर में बहुत सारे सामान की है, मतलब लगभग सामान नहीं है मेरे घर में, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है वो भी नहीं है, जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, मतलब ये सब जो नॉर्मल सामान होता है वो भी नहीं है। और कुछ कुछ ऐसा सामान है जो कि नीचे में भी नहीं है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, पानी वाला मशीन हुआ या फिर कूलर हुआ, एसी हुआ, ये सब। जैसे कि मन को जितना बढ़ाओ ना, मन उतना आगे भागता जाता है। तो अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी अच्छी जगह घूमना, मन तो सबका करता है, मेरा भी करता है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी सब कुछ मन करता है। लेकिन मैं अपने मन को दबा कर रखती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरा होगा, मैं जो चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, जो चाहती हूँ सब कुछ पूरा होगा, लेकिन उसका टाइम अभी सही नहीं चल रहा है, अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्थिर हूँ, थोड़ा सा शांत हूँ, और मेरा अभी बुरा टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अच्छा टाइम आएगा और जो मैं चाहती हूँ सब कुछ पूरा होगा। तो बस मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा। तो चलिए, आज हो गई बहुत सारी बातें और बात करते करते मेरा सारा काम भी कंप्लीट हो गया और मैं लगा ली हूँ यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा कर जब मैं आऊँगी तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।